गौतम बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए हैं जो मानव के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति का हर प्रयास खुशी पाने के लिए होता है, मगर ऐसा क्यों होता है कि लाख चाहने के बाद भी ज्यादातर लोग दुख भरा जीवन जीते हैं। इस कहानी में बुद्ध आपको एक ऐसा सूत्र दे रहे हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। लेकिन एक शर्त है, आपको इस सूत्र को केवल सुनना नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना है। शुरुआत में जब आप इस सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, मगर जब आप इसकी गहराई को समझ जाएंगे तो आप पाएंगे कि यह बड़े कमाल का काम करता है। कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध एक मरुस्थलीय इलाके से गुजर रहे थे। मरुस्थलीय इलाके का अर्थ है जहाँ रेत ही रेत हो, जहाँ बहुत गर्मी हो। जिस इलाके से बुद्ध गुजर रहे थे उस इलाके के राजा को यह बात पता चलती है कि उसके इलाके से बुद्ध गुजर रहे हैं। जैसे ही यह बात राजा को पता चलती है, वह उनसे मिलने के लिए प्रस्थान कर देता है। राजा बहुत खुश होता है क्योंकि बुद्ध से मिलने का उसे एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आप इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ चलिए और महल में चलकर कुछ देर विश्राम कीजिए। बुद्ध कहते हैं, राजन, मैं एक गांव में प्रवचन देने जा रहा हूं। वहां लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा पूछता है, परंतु इतनी गर्मी में इस गर्म रेत पर आप कैसे चल रहे हैं? क्या यह गर्मी आपके मनोबल को कमजोर नहीं करती? बुद्ध कहते हैं, यह मेरे मनोबल को कमजोर कैसे करेगी जब मैं ही अपने मनोबल को कमजोर नहीं करता। गर्मी अपना कार्य कर रही है और मैं अपना। न तो मैं इसके मार्ग में बाधा हूं और न ही यह मेरे मार्ग में। राजा कहता है, आप अद्भुत हैं बुद्ध, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो सत्य है वह सोचा नहीं जाता, क्योंकि वह तो खुद प्रकाशित होता है। हाँ, अगर हम खुद ही ना देखना चाहें तो वह अलग बात है। राजा कहता है, आप सत्य कह रहे हैं बुद्ध। राजा के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। राजा बुद्ध को रोकता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मेरे भीतर बहुत दिनों से एक प्रश्न है, क्या वह प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूं? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है वह तुम पूछ सकते हो। राजा कहता है, गुरुदेव, इस संसार में ऐसा कोई राजा नहीं है जो एक महान राजा ना बनना चाहता हो। हर राजा का एक सपना होता है कि एक दिन वह एक महान राजा बने, परंतु महान बनने के लिए प्रसिद्ध होना बहुत जरूरी है। बिना प्रसिद्ध हुए कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। गुरुदेव, आप कहते हैं हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं बेवजह हिंसा नहीं करता। परंतु बुद्ध, यदि मैं हिंसा नहीं करूंगा, यानी युद्ध नहीं करूंगा, तो मैं प्रसिद्ध कैसे होऊंगा? और यदि मैं प्रसिद्ध नहीं होऊंगा तो मैं महान कैसे बनूंगा? मैं एक महान राजा बनना चाहता हूं बुद्ध, कृपा कर मुझे रास्ता बताइए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, महान होने का प्रसिद्ध होने से कोई संबंध नहीं है। वह राजा बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा चौंकता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, यह आप क्या कह रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध ही नहीं होगा तो उसकी महानता की चर्चा कौन करेगा? बुद्ध कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना प्रसिद्ध हुए भी महान बन सकता है। राजा पूछता है, परंतु वह कैसे? बुद्ध कहते हैं, चलो मेरे साथ। बुद्ध उस राजा को गांव की ओर ले जाते हैं। गांव बहुत दूर होता है, जिस वजह से पैदल चलते चलते राजा को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। रास्ते में एक बरगद का वृक्ष होता है, जिसके नीचे एक छोटी सी बच्ची एक मटके में पानी लेकर बैठी होती है और आने जाने वाले हर प्यासे को पानी पिला रही होती है। बुद्ध और वह राजा दोनों उस बच्ची के पास पहुंचते हैं और उस बच्ची से पानी पिलाने के लिए कहते हैं। वह बच्ची बड़ी प्रसन्नता से दोनों को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वह राजा बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि गर्मी के कारण उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। राजा प्रसन्न होकर अपने गले से एक बेशकीमती माला उतारकर उस बच्ची को देने लगता है, परंतु वह बच्ची उस माला को लेने से इनकार कर देती है और उस राजा से कहती है, मैं प्यासों को पानी पिलाती हूँ, व्यवसाय नहीं करती।
राजा उस बच्ची से कहता है, परंतु यह बहुत कीमती है। वह बच्ची कहती है, यह उस खुशी से कीमती नहीं जो मुझे प्यासों को पानी पिलाने से मिलती है। राजा के बहुत प्रयास करने के बाद भी वह बच्ची उस माला को नहीं लेती। बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, राजन, क्या इस बच्ची से ज्यादा कोई और महान हो सकता है? वह राजा उस बच्ची से पूछता है, पुत्री, तुम इतनी महान कैसे हो? तुम्हारे भीतर इतनी अच्छी सोच कैसे है? वह बच्ची कहती है, मैं महान कहाँ हूं? महान तो यह वृक्ष है जो मुझसे कभी अपनी छांव में बैठने के बदले कुछ नहीं मांगता। इस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। यह किसी भी पक्षी को अपनी शाखाओं पर घर बनाने से मना नहीं करता, परंतु लोग इसकी महानता को नहीं समझते। वे इसकी डालियों को काट कर ले जाते हैं, परंतु यह फिर भी लोगों को छांव देना बंद नहीं करता। इससे ज्यादा महान मेरी नजर में और कोई नहीं। बुद्ध कहते हैं, महानता कुछ पा लेने में या प्रसिद्ध हो जाने में नहीं है। महानता तो तुम्हारे इरादे में है। अपने आप को ऐसा बनाओ राजन कि तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति खुशी और आनंद से भर जाए। जब तुम अपने आप को ऐसा बना लोगे तो तुमसे ज्यादा महान कोई नहीं हो।